आज सुबह मेरे फीड में एक खबर आई। लवीना नाम की एक कोई पत्रकार हैं, जी न्यूज़ के लिए काम करती हैं। इन्होंने क्या लिखा, आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए कम है, जब मौका मिले तो एक्सपोज कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये टारगेट कर रही थी मुसलमानों को, ये मुसलमानों को टारगेट लगातार कर रही थी और अलग अलग उदाहरण दे रही थी। मैंने कमेंट कर दिया, मुझे पता था ये भड़केंगी ज़रूर। देखिए मैंने क्या कमेंट किया, लवीना जी आप टीपी पढ़ रही हैं और किसी ने आपको लिख कर दिया है आप इतनी काबिल नहीं हैं सच और झूठ पर रिसर्च कर पाओ और उसे बोल पाओ। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही नहीं टीपी रीडर भी नफ़रत फैला रहे हैं। शुभकामनाएँ आपको। ये मैडम अब क्या लिखती हैं, गौर कीजिए। आप भी एक्सपोज हो गए। आतंकियों के हमदर्द को मिर्ची लग रही है। अगर आतंक के खिलाफ बोलना नफ़रत है तो ये नफ़रत मैं रोज़ फैलाऊंगी। तुमको मेरे बारे में जो लिखना है लिखते रहो। और ये मैडम बिना जवाब लिए भाग गई, चली गई। ब्लॉक कर दिया इन्होंने, जवाब नहीं लिया। अब आप बताइए, क्या आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही हैं, हिंदू नहीं हैं? मैंने ग्रोक से पूछा, मैंने कहा भाई तुम ही बता दो कुछ, कौन है? तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो मुझे क्या जानकारी जो हाथ लगी उसे गौर कीजिए। देखिए ज़रा, मालेगांव बम विस्फोट 2006-2008, महाराष्ट्र में 2006 में होता है, 37 मौतें होती हैं। 2008 में होता है धमाका, 6 लोग मर जाते हैं। अभिनव भारत के सदस्यों जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित पर आरोप, 2025 में सभी आरोपी बरी हो जाते हैं। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, जो पूरा सिस्टम फेल हुआ, कौन जिम्मेदार इसका? मुसलमानों को टारगेट लगातार किया जा रहा है, इसमें कौन है आरोपी? किसे आरोपी बनाया गया और असली गुनहगार कौन? क्या उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया, उनको क्या फांसी की सजा सुनाई गई? अगर आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है तो ये कौन है और आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है? बहुत सेंसिटिव मुद्दा है आतंकवाद। भाजपा की सरकार पूरे देश में लगभग है, फिर भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाती है। समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट 2007 में घटना होती है, हरियाणा पानीपत के पास। लगभग 70 लोगों की जानें चली जाती हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी यात्री सवार थे। स्वामी असीमानंद के कथित कबूलनामे में आरएसएस और अभिनव भारत का जिक्र किया जाता है, लेकिन बाद में बरी हो जाते हैं। मक्का मस्जिद बम विस्फोट 2007, हैदराबाद तेलंगाना, 14 मौतें होती हैं। नेटवर्क से जुड़े थे हिंदू, बरी हो जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह बम विस्फोट 2007, 3 मौतें होती हैं। कुछ आरएसएस प्रचारकों को दोषी ठहराया गया, लेकिन मुख्य आरोपी बरी। दिल्ली में भी आतंकी घटना हुई ना, लाल किले के पास, लाल किले के सामने। प्रियंका किस धर्म की लड़की का नाम होता है? इस्लाम धर्म की लड़की का नाम होता है क्या? गिरफ्तार किया गया उसे, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ ये बताओ कि मुसलमान जो है आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। अभी वो एक साहब थे, डीआरडीओ के अधिकारी थे, प्यार में पागल थे पाकिस्तानी महिला के साथ। भारत की खुफिया जानकारी एक एक करके पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, नौकरी से हटाया गया उनको। क्या वो आतंकवाद की घटना नहीं है? वो आदमी हिंदू है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आतंकवादी तो मुसलमान ही होता है ना। यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया है। अयोध्या में हिंदू धर्म से आने वाले कुछ लोग पहले चोरी डकैती करते हैं, उसके बाद जाते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, खबर गायब कर दी जाती है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ आरोपी हिंदू हैं। मुसलमान होता तो पूरी कौम अब तक चोर बन चुकी हुई होती। यही सच्चाई इस देश की है। और अब देखिए दोस्तों,
अब जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने भारत को छोड़ दिया। भारत छोड़ करके विदेश चले गए हैं। दिल्ली की जनता जहरीली हवा में अगर मर रही है, मरने दो। अस्थमा दमा के मरीजों में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो होने दो। साहब की कुर्सी तो बरकरार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, और फिर अब आगे बढ़ते हैं। मतलब बवाल मचा हुआ इस देश में, लेकिन सरकार चुप है। मनरेगा, जानते हैं ना, गांव में नरेगा बोलते हैं, नाम बदल दिया गया है। राम जी राम, राम जी राम नाम रखा गया है। अपोजिशन के लोग जो हैं, वे लोग संसद में हंगामा काट रहे हैं। महात्मा गांधी की फ़ोटो लेकर के बिल पेश कर दिया गया है। नाम तो बदल जाएगा क्योंकि उनकी संख्या है, लेकिन ये जो आंदोलन है, स्लीपर सेल के कहने पर अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता जो कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा निकलेगा? अगर अखिलेश यादव जैसे लोग अगर स्लीपर सेल की पहचान कर लें, जो आसपास घूम रहे हैं, पैसा लेते हैं सपा से, पैसा लेते हैं कांग्रेस से, काम करते हैं किसी और पार्टी के लिए, पता भी नहीं चलता। गांधी परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार हो गया है, बहुत बड़ी राहत है। और मामला कौन सा है? नेशनल हेराल्ड का मामला है। और अब राहुल गांधी ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया है। परेशान हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। राहुल गांधी सदन में कहते हैं कि शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 मतदाता कहाँ से आ गए? अचानक हिमाचल की आबादी के बराबर वोटर कहाँ से आए? 5 महीने में 70 लाख वोटर कहाँ से कैसे बढ़ गए? अखबार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में, रैली में हर मंच से सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। इसका मतलब तो यही है कि वोट चोरी कोई आरोप नहीं, भाजपा और चुनाव आयोग का एक सच है। और ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में इस वक्त हैं। चलिए, राम राज्य की एक घटना और बता रहा हूँ आप लोगों को। मामला कानपुर से है। कानपुर में एक महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, आती है रुखसार महिला थी जिसका नाम था, आई थी रूटीन चेकअप के लिए। सब ठीक ठाक है ना, महिला जाती हैं। तो रोहित यादव ने लात मार दी, और जो रोहित है उसका मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बहुत अच्छा कनेक्शन है। कार्रवाई नहीं होगी, बच जाएगा। और अब तो मुसलमान घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। मुसलमानों को तो भारत छोड़ देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो तमाम नफरती चिंटू हैं वे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ कहते हैं, अपने घर में नमाज़ पढ़ना जुर्म है क्या? देहरादून के मियांवाला इलाके में जुमे की नमाज के दौरान हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को देखकर हंगामा किया और उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे के नारे लगाए। कहा घर के लिए भी इजाज़त लेनी होगी। मतलब अब आप घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। राम राज्य है, मज़े लीजिए, इंजॉय कीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या ही हो सकता है। खैर, मैंने कई खबरें आपको बताई। आप लोग अगर चाहते हैं खबर आगे तक जाए तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, तभी मेरी बात बाम सेफ न्यूज़ जो काम कर रहा है तभी जन जन तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद।